Hello everyone, today we will be starting the topic that is compliances relating to environmental laws. Compliances relating to environmental laws. आज हम बातचीत करेंगे विच रिगार्ड टू द क्या क्या कंप्लायंसेस, क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, ना केवल एज अ इंडिविजुअल को बल्कि कंपनी को भी। आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं एक्टिविटीज का, अब उस काम के तहत, उस ऑपरेशन के तहत आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, बाहरी दुनिया के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको हानि ना पहुंचे, उनको नुकसान ना पहुंचे, उनको डैमेज ना पहुंचे। किस रूप में, किस प्रकार से डैमेज या नुकसान होता है एनवायरनमेंट को। ऑपरेशन कर रहे हो, एस्टैब्लिशमेंट है, इंडस्ट्री है, ठीक है, ना केवल वेस्टेजेस जो कि इवॉल्व होकर के बाहरी एटमॉस्फेयर में आते हैं, जिससे ना केवल एयर पोल्यूशन होता है, ब्रीदिंग के लिए जिस एयर का इस्तेमाल किया जाता है उसको आप खराब कर रहे हैं क्योंकि वो जो फैक्ट्री से एमिशंस होता है उसके तहत। साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन होता है, जो वेस्टेज है उसे आप डंप करते हो रिवर में, लेक में, जिसके तहत नेचुरल वाटर जो कि उपलब्ध होना चाहिए लोगों को लिविंग के लिए, वो भी कंटामिनेट हो रहा है। इसके अलावा अदर फर्दर इन्वायरमेंटल इश्यूज जिसके तहत नुकसान और डैमेज पहुंच रहा है। तो बेसिकली इस इन्वायरमेंटल लॉज, इन्वायरमेंटल एक्ट के तहत हम यहां करेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्री ऑपरेट करे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ मद्देनजर रखते हुए कि उस एस्टैब्लिशमेंट की, उस कंपनी की, उस एज अ इंडिविजुअल की क्या जिम्मेवारी बनती है टुवर्ड्स एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड मेजर्स जो कि वो टेक करती है। अब देखो, बिजनेस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, कैरी ऑन किया ही जाएगा, वो चलता चला जाएगा। तो क्या काम रोक दिया जाए, काम पे पाबंदी लगाई जाए? नहीं, एक लिमिट सेट किया जाए, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए जिसके तहत इंश्योर किया जाए कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आपके काम के लिए जरूरी है, आप उसमें ध्यान दें कि वो स्टैंडर्ड्स को आप मीट करते हुए, उन स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए आप अपना भी काम करें, साथ ही साथ एनवायरमेंटल सेफ्टी का भी, एनवायरमेंटल एडवांटेज का भी, और इन्वायरमेंट के जो नेचुरल चीजें हैं उन्हें आप नुकसान न पहुंचाएं। जैसा कि हम बात किए हैं कि ये जिम्मेदारी, ये जो कि रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं ऑपरेट करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को और ऑपरेशंस कैरी ऑन करने के लिए, ये ना केवल पेनाल्टी के रूप में एज अ फाइन लगा करके भी लिया जा सकता है, बल्कि साथ ही साथ इम्प्रिजनमेंट और स्ट्रिक्ट मेजर्स भी लिए गए हैं जिसके तहत एक रोक लगाई जाए कि भाई आप अगर इतना डैमेज कर रहे हो, इतने आप स्टैंडर्ड्स को मीट आउट नहीं कर रहे हो, तो फर्दर आने वाले कल में, फ्यूचर में आपको इस तरीके की पेनल्टीज, फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट या तो फिर बोथ लगाया जाएगा। रीजन क्या है ये पेनल्टी और फाइन लगाने का? एक डर होगा, भाई कोई भी बिना मतलब का लॉस या कोई भी अपने जेब से खर्चा इनकर नहीं करेगा जो कि वैलिड ना हो, जो कि उसको लगे कि भाई बिना मतलब का मेरा पैसा लग रहा है। तो आप उस पैसे को, उस फाइन को देने से बच सकते हो जब आपने कंप्लायंसेस किए हैं, जब आपने रेलेवेंट लॉस को पूरा किया है, मद्देनजर रखते हुए आप अपना काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी और कोई फाइन नहीं लगाई जाएगी। साथ ही साथ कई बार क्या होता है पता है, आपको रिबेट्स वगैरह भी मिलते हैं, एज इन अगर आपने अपनी तरफ से ध्यान दिया है, प्रिकॉशंस लिया है विथ रिगार्ड टू एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड मेजर्स। साथ ही साथ क्या होता है पता है, कई एस्टैब्लिशमेंट को, कई कंपनी को अब रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को अपने स्टेटमेंट में कि भाई आप
स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि कितना आपने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ द एनवायरमेंट। तो ये भी धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली इनटू द कंसेप्ट ऑफ नॉट ओनली अकाउंटेंसी एस्पेक्ट की कितना चीजें हुई हैं, उसके अलावा ये इन्वायरमेंटल मेजर्स भी, इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन भी रिफ्लेक्ट करना पड़ रहा है कंपनीज को। एक और बात क्या होता है पता है, एक कंसेप्ट भी यहाँ पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल करके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास, उनको इस रूप से इस्तेमाल करना, इस प्रकार कि आने वाले कल में, फ्यूचर जेनरेशन जो की है वो भी उसका फायदा, उसका बेनिफिट उठा सके। मतलब फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो यू आर कंट्रीब्यूटिंग एज इन कि केवल आज ही उसे इस्तेमाल करके खत्म नहीं कर देना है। अगर कोई चीजें नेचुरली हमें इन्वायरमेंट से उपलब्ध हो रही हैं तो उसे इस रूप में इस्तेमाल करना ताकि आने वाले कल में, फ्यूचर में भी उसका इस्तेमाल किया जा सके सही रूप से, सही तरीके से। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है एनवायरमेंटल लॉज के तहत। यहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे विथ रिगार्ड टू वाटर एक्ट, विथ रिगार्ड टू एनवायरमेंटल एक्ट, विथ रिगार्ड टू एयर एक्ट एंड अदर एक्ट्स जिनका ध्यान, जिनका एसेंशियलिटी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप एस्टैब्लिशमेंट में हो, अगर आप ऑपरेशन कैरी ऑन कर रहे हो जिसके तहत नेचुरल एनवायरनमेंट को इफेक्ट या प्रभाव पड़ रहा है किसी भी रूप में आपके काम करने से। तो आपको उन सब का एश्योरेंस लेना पड़ेगा कि आप उन सारी पॉलिसीज को, स्टैंडर्ड्स को मान करके काम कर रहे हो। ठीक है, स्टार्टअप करते हैं विथ रिगार्ड टू अ डिस्कशन विथ रिगार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड एन environmental legal institutional system to meet the challenges with overall framework of India's development agenda and international principles and norms. It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve natural environment including forest, lake, rivers, wildlife and to have a compassion for living creature. In addition, our association with the international charters to support a fortified environmental regulations in India. तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन सिटीजन आपकी जिम्मेवारी है, आपके ऊपर ये दायित्व है कि आप कैसे इन फैक्टर्स को, इन सोर्सेस को आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, इनका प्रोटेक्शन करें ताकि कोई भी नुकसान या डैमेज ना पहुंचे। ठीक है, all the person, be it a natural person, legal, including a company, owes a duty to conduct themselves in such a manner that their act or omission should not pollute the environment. Therefore, a company is necessary to abide by various laws in order to protect the environment. अब देखो, सिटीजन तो आप एक इंडिविजुअल लिविंग पर्सन हो, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि आपको सारे जो ये सारे सिस्टम है, ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं, इनको आपको अश्योर करना है, उनको आपको पूरा करना है, अबाइड करना है। अब नेचुरल पर्सन नहीं है, अगर पर्सन है, इवन कंपनी है, तो कंपनी खुद से तो नहीं करेगी, बट ऑब्वियस सी बात है पर्सन वुड बी ड्यूली अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर्स कि कंपनी के बिहाफ में इन्वायरमेंटल सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जो भी मैटर्स हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है, उनको अबाइड किया जा रहा है, जो भी लॉज और कंप्लायंसेस हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। कंपनी की गलती के कारण कोई भी पेनाल्टी या वायलेशन ना होना चाहिए। इन केस अगर होता है तो फिर उसका कंसिक्वेंसेस भी कंपनी को इंटर्न भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस की अगर हम बात करें, एक आइडिया लें, तो कौन से एक्ट्स और क्या क्या रूल्स इसके ऊपर हैं। वाटर अमेंडमेंट एक्ट 1988, वाटर रूल्स, वाटर सेस एक्ट, वाटर सेस रूल्स, एयर एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल एनवायरमेंट अपीलिएट अथॉरिटी, नेशनल एनवायरमेंट ट्राइब्यूनल एक्ट, हैजार्डस वेस्ट, municipal solid waste, ozone depleting substance, noise pollution, protection of plant varieties, hazardous waste rules 2008, National Green Tribunal 2010, e-waste management rules and handling of the same.
काम कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, कई तरह का कई प्रकार के एमिशंस होते हैं, चाहे वो एयर में हो, चाहे वाटर में हो, चाहे कई प्रकार के आप कई बार हैजार्डस सब्सटेंसेस को डील करते हो, हैजार्डस सब्सटेंस विच कैन कॉज डैमेज टू द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। तो जब उस प्रकार के सब्सटेंस में डील कर रहे हो जिसके तहत नुकसान या हानि हो सकती है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लिए हैं, क्या क्या आपने मेजर्स लिए हुए हैं जिसके तहत नुकसान या डैमेज ना हो या मिनिमाइज हो उसके रूप में। साथ ही साथ वेस्ट डिस्पोजल कैसे किया जा रहा है उसके बारे में इंश्योर करना, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये कुछ एक एस्पेक्ट है जिनके बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ठीक है बिजनेस कैरी ऑन करें, इंडस्ट्री आप चला रहे हैं, काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। एट द सेम टाइम आप इंश्योर करिए कि इन सब का आपने रेलिवेंट प्रिकॉशन लिया हुआ है।